खेल एक ऐसी चीज है कि खेल में झगड़ा जरूर होता है। यद्यपि वो झगड़ा द्वेष वाला नहीं होता, प्रेम कलह। खेल खेल में प्रेम कलह जरूर होता है। सगे भाइयों में भी कलह हो जाता है, खेल खेल में झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये साधारण बात है। लेकिन राम जी का स्वभाव ऐसा है कि चाहे महल में और चाहे सरयू पुलिन में, राम जी इस भाइयों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलने जाते हैं। तो खेल खेल में भी, अब सखा तो सखा ही ठहरे, वो कई बार खेल में जो कुछ करना होता वो सब करते, छल भी करते, कपट भी करते, झूठ भी बोल जाते, पर श्री राम जी हंसते ही रहते, प्रसन्न होते। और उनमें कोई सखा रूस गया, मान कर गया, तो राम जी उसको उदास नहीं देख पाते, उसको राम जी अप्रसन्न नहीं देख पाते, उसको मनाने लग जाते और उसको चुचकारते पुचकारते, और जब तक खिलखिलाकर हंस नहीं देता तब तक राम जी उसको मनाते रहते। ऐसा इनका स्वभाव। चौराहों पर, घाटों पर, गलियों में, बगीचों में, सब जगह राम जी खेलने जाते हैं। गीतावली में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सखा द्वार पर खड़े हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं, खेलन चलिए आनंद कंद, खेलन चलिए आनंद कंद, सखा प्रिय नृप द्वार ठाणे, सखा प्रिय नृप द्वार ठाणे, विपुल बालक वृंद, खेलन चलिए आनंद कंद, इत्यादि प्रकार से कहा है। खेलत चौहट घाट बीटी बाट कन प्रभु, शिव सुप्रेम मानस मरालो। सब जगह भगवान खेलने जाते हैं। गोली खेलते हैं, कांच की गोली, भौरा खेलते हैं, चकडोरी खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ये सब भगवान के खेल गोस्वामी जी ने गीतावली, कवितावली आदि में इन खेलों का संकेत किया है। और खेल में दो दल होते हैं, खेल में सदा दो दल होते हैं। अब विलक्षण बात यह है कि राम जी के विरुद्ध दल में कोई नहीं जाना चाहता। लक्ष्मणी बोले, भाई हम तो राम जी के ही दल में रहेंगे, हम तो स्वप्न में भी दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते, राम जी के पाले में रहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जब राम जी के पाले में, और सखाओं ने कहा तो हम राम जी के पाले से दूर बाहर क्यों जाएंगे। अब सबके सब राम जी के पाले में हो गए। तो खेल में दो पक्ष होते हैं, वो एक ही पक्ष हो जाएगा तो खेल कैसे होगा। अब कबड्डी का खेल है तो बीच में पाला पड़ जाएगा, दो तरफ दो दल हो जाएंगे, तब कबड्डी होगी, एक से तो होगी नहीं कबड्डी। तब राम जी थोड़े से उदास से होने लग जाते हैं, तो भरत जी तुरंत सावधान हो जाते हैं। क्यों? जेहि विदुप्रु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो भरत जी साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं कि ठीक है प्रभु, खेल शुरू हो, मैं आपके प्रतिपक्ष में खड़ा हूं, खेल का दूसरा पक्ष में हूं। राम जी प्रसन्न हो जाते, वाह वाह भाई भरत, तुम न होते तो हमारा खेल कैसे होता। शत्रुघ्न जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया भरत के साथ मैं भी उधर खड़ा हो जाता हूं। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। अब कुछ सखा और भी बोले, हम उधर खड़े हो जाएं तो, हाँ हाँ उधर जाओ, उधर जाओ। लक्ष्मण जी ने एक बार पूछा, भैया भरत एक बात बताओ, अरे कभी तो झूठे ही कह दो कि हम राम जी का पाला नहीं छोड़ सकते, जब देखो तब खेल का नंबर आता तो उधर जाके खड़े हो जाते हो। आपके प्रेम में हमें संदेह नहीं है, आप महान प्रेमी हैं, लेकिन एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकलता कि नहीं हम राम जी के पाले में ही रहेंगे, उधर नहीं जा सकते।
तो आप दूसरे पक्ष में, विपक्ष में आप क्यों खड़े हो जाते हैं? भरत जी ने कहा कि हमें पक्ष विपक्ष का भान नहीं है, हमें तो केवल एक ही भान है और हमारे हृदय में एक ही भाव है कि राम जी की प्रत्येक इच्छा पूरी होनी चाहिए। राम जी खेलना चाहते हैं और खेल दो दलों के बिना होगा नहीं, इसलिए राम जी की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं खड़ा होता हूं। बहुत अच्छी बात है। और एक रहस्य ऐसा है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। लक्ष्मण जी धीरे धीरे चरण दबाने लगे, बोले भैया अब आप तो बताना पड़ेगा। देखो किसी को कह दो कि एक ऐसी बात है हम बता नहीं सकते, तो उसके भीतर चटपटी लग जाती, कह रहे भाई बता दो, कैसे भी बता दो, कैसे भी बता दो। लक्ष्मण जी पीछे पड़ गए, बोले भैया ये तो बतानी पड़ेगी। बोले नहीं रहने दो, नहीं आप बता दो, कृपा करके बता दो, हमारी शपथ है, बता दो। लो भरत जी बोले अच्छी बात है, राम जी के पाले में, हृदय से तो हम राम जी के ही पाले में हैं, पर राम जी के पाले में रहेंगे तो राम जी के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा। है? राम जी के पाले में रहेंगे तो राम जी के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा, पर राम जी के विरोधी पार्टी में रहेंगे, दूसरे पक्ष में रहेंगे, प्रतिपक्ष में रहेंगे, तो भले ही कोई कुछ भी कहे कि भरत जी राम जी के पाले में न रहकर दूसरे पाले में चले जाते हैं, पर हमें सन्मुख अपने प्राण जीवन धन की मुखद छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अरे भरत जी हम तो सोचते थे आप बहुत सीधे साधे, आप तो बहुत चतुर हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हैं श्री भरत जी महाराज। और वे श्री भरत जी महाराज दूसरे दल में खड़े हो जाते हैं। राम लखन एक और भरत रिपु दलन, दवन लाल एक ठोर भये, सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गने गने गुइया बांट लय। गुइया शब्द है ना, मित्रों को गुइया कहते हैं। गने गने गुइया बांट लय, आधे इधर आधे इधर। अब क्या होता है? अब खेल शुरू हो गया। कौन कौन से खेल शुरू होते हैं? कंदुक केली, गेंद खेलते हैं। गेंद भी कई तरह की खेलते हैं। किस किस तरह की गेंद खेलते हैं? कंदुक केली कुशल है चढ़ी चढ़ी, घोड़े पर चढ़ करके भी गेंद खेलते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोलो। अब लोग कहते हैं कि पोलो विदेश के अमुक व्यक्ति ने आविष्कार किया, पर राम जी घोड़े पर चढ़कर भी गेंद खेलते हैं। उससे क्या कहते हैं उसको? नहीं एक वो होता ना, बेंत होता है, बेंत से हैं, क्या कहते हैं उसको? हॉकी। हाँ हॉकी, हॉकी से खेलते हैं राम जी। अब राम जी खेलने लग जाते हैं। कंदुक केली कुशल है चढ़ी चढ़ी, मन कसी कसी ठोंकी खे ठोंकी ठोंकी खचे, कर कमलन विचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिझे, एक लय बढ़त एक फेरत, सब प्रेम प्रमोद विनोदमय, कहत एक कहत भई हार राम जू की। राम जी जीत रहे थे, पर जीतते जीतते ऐसा नाटक उन्होंने किया कि जानबूझकर हारने लग गए, दाव देने लग गए राम जी। और राम जी, पहले तो राम जी की जीत हो रही थी, अब राम जी ने क्या नाटक किया, ऐसा नाटक करने लगे कि भरत जी के पाले की जीत होने लग गई। लक्ष्मण जी तो गुस्सा हो रहे हैं कि इतना अच्छा खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हो गया इनको, सब जब देखो तब वो है क्या, इतने कुशल हैं प्रभु सरकार, पर ये बार बार
असावधानी कर देते हैं, दूसरी पार्टी दाव ले जाती है, जीत उधर जा रही है, इधर हार हो रही है। तो जैसे ही घोषणा करने वाले सखा कहते, एक कहत भई हार राम जू की, राम जी की हार हो गई। एक कहत भैया भरत जय, भैया भरत की विजय हो गई। राम जी बोले आज के खेल का फल तो हमको मिल गया, तब क्या करें? बोले अब हार हो गई ना हमारी और भरत जी की जीत हो गई, तो हम पुरस्कार देंगे। किसको देंगे? प्रभु बकसत गज बाज बसन मनि, जय धुनि गगन निशान है। अपनी हार पर और भरत जी की जीत पर राम जी गऊ, घोड़ा, हाथी, मणिया, वस्त्र सब लुटाते हैं। भरत जी के विजयोत्सव में सब लुटाने लग जाते हैं। अब राम जी तो हर्ष हो रहे हैं और भरत जी संकोच में सिर नीचा कर लेते हैं। भरत जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग जाता है। तुलसी सुमिर स्वभाव शील सुकृति तेजे यही रंग रहे। गोस्वामी जी कहते हैं शील निधान श्री रघुनाथ जी के शील का अनुभव करके भरत जी तो डूब जाते हैं, और वहां जो भी इस लीला को देखता वो भी डूब जाता है। यहां एक विशेष बात है, जोगवत अनट अपाऊ। क्या कहा? जोगवत अनट अपाऊ। यहां अनट अपाऊ मतलब क्या है? खेल में बालक नटखटपना तो करते ही हैं, झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करने लग जाते हैं, और राम जी उसको देखते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये छल कपट कर रहा है, तो भी राम जी ये नहीं कहते तुम गलत कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, ये नहीं कहते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ इसी की जीत हुई, ऐसे राम जी कहते हैं। और जिते हारी चुचुकारी, राम जी जीत गए और दूसरा सखा हारने लग गया। तो चुचुकारी जिते हारी चुचुकारी, जो हार जाता उसको चुचकारते हैं। चुचकारना जानते हो? हाँ ऐसे, इसको कहते चुचकारना, इसको चुचकारना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे ठीक है, तुमने ही तो हमको जिताया, हमारी जीत थोड़ी तुम्हारी जीत भई है, ऐसा भी करते। देत दिवावत दाव, दाव दे देते हैं और दिवा देते हैं, दे भी देते हैं दाव और दिवा देते, कहते कोई बात नहीं, एक दाव हम अपना देते हैं इनको और एक बार खेलने दो इनको। जानबूझकर दाव खुद दे देते हैं। और लक्ष्मण जी बड़े सावधान रहते कि हार राम जी की नहीं होना चाहिए। क्यों? रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस, वो डंडा झंडा लिए हैं, वो झुकना नहीं चाहिए झंडा। तो अब कहते चलो इतना तो हमने संभाला। राम जी कहते कोई बात नहीं, अभी हमारे पास दाव बाकी है ना, एक दाव और हम उस पार्टी को देते हैं, लो। देते भी हैं दाव, दिवा भी देते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है। अब गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए, तो सबसे पहले राम जी ने कौन सी लीला की? ताटका वध के पश्चात विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण तो किया ही, अब वहां से अहिल्योद्धार किया। ताड़का तो मारी, ताड़का मार के गए वहां सिद्धाश्रम में, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी कर ली। और इसके बाद राम जी जनकपुर पधारे विश्वामित्र जी के साथ। तो वहां क्या हुआ? शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ, दई सुगति सोना हेरि हरस ही, चरण छुए को पछिताऊ।
सुनि सीता पतिशील स्वभाव। राम जी के पवित्र चरण कमल का स्पर्श करके शिला बनी जो अहिल्या है वो तत्काल पवित्र हो गई, उसको उत्तम गति मिल गई। लेकिन राम जी को यह प्रसन्नता नहीं हुई कि मेरे चमत्कारी चरणों ने हजारों वर्षों से शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये पीड़ा राम जी को जरूर हुई कि अरे राम राम, एक ब्राह्मणी ने, एक ऋषि पत्नी ने मेरे पैर छू लिए। कहा मैं क्षत्रिय, ये तो ब्राह्मण मेरे लिए सदा पूजनीय, पर मुझे गुरुजी की आज्ञा से ही सही पर सतपद पावन चरण स्पर्श कराना पड़ा। चरण छुए को पछिताओ, ये राम जी का शील स्वभाव है। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सई। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपालु हरि। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जो अतिमन भावा सो बरु पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके अहिल्या पतिलोक चली गई। सत्योपाख्यान रामायण में लिखा है, संस्तूय रघुनाथम सा पत्या सहगता पुना। राम जी की स्तुति करके गौतम जी के साथ वो चली गई। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा है, राम के प्रताप गुरु गौतम खसम भये, राव रेहू सतानंद भये पूत माए के। ये बात गीतावली में गोस्वामी जी ने कही है। अपने मन से नहीं किया राम जी ने, गुरुजी ने आज्ञा दिया और कहा कि महर्षि गौतम ने यह कहा है कि राम जी के चरण स्पर्श से तेरा उद्धार होगा, तो इसलिए एक ऋषि के वचन को सत्य करो, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तब गुरुजी की आज्ञा से किया। हमने तो एक बात और सुनी है, श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज कहते थे, वो कहते थे कि राम जी ने चरण उठाया तो सही, लेकिन मन में सोचे कैसे छुआऊं, ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, कैसे छुआऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के विरुद्ध कार्य करें, कैसे करूं। तो राम जी ने जैसे ही चरण उठाया तो पवन देव ने सोचा कि सरकार को बहुत संकोच हो रहा है, इनको संकोच ना हो, क्या करें। तो थोड़े पवन बह चले, तो राम जी ने चरण उठाया था, तो राम जी की चरण तल पर लगी हुई जो रज है, वो रज उस शिला से छू गई, पदरज। तो राम जी ने चरण नहीं छुआया, राम जी की पदरज से उद्धार हुआ। तब परसत पद पावन कैसे? बोले जब उसका उद्धार हो गया तो अहिल्या ने दोनों अपने हाथ से राम जी के चरण छू लिए। राम जी ने चरण नहीं छुआए, राम जी के जब चरण रज पड़ी तो वो प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के फिर उसने दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श कर लिया। ऐसा भाव स्वामी सदाचार्य जी भी देते थे और श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी देते थे। पर एक ऋषि पत्नी ने हठात मेरे पैर छू लिए, राम जी ने भी प्रणाम किया, लेकिन हठात इसने पहले मेरे चरण छू लिए। इसका पश्चाताप राम जी के भीतर था, और अब ये इसका पश्चाताप था, तो अब क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने राम जी की पीड़ा को व्यक्त कर दिया। किन किन शब्दों में? बोले चले राम, अहिल्या उद्धार करके चले, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब देखो, जहां जहां राम जी के चरित्र में चले हैं वहां सीधे चले कहीं नहीं है। हरसि चले मुनि भय हरन,
हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवृंद सहाया। जहां जहां चले वहां हरसि शब्द जरूर आया है, पर यहां राम जी हरसि चले नहीं, चले राम, राम जी चले, माने राम जी में हर्ष है ही नहीं, इसलिए चले राम। लक्ष्मण मुनि संगा चले हैं। अब जग पावनी गंगा क्यों? बोले राम जी के मन में आया कि चलो अब गलती तो हो ही गई है, जो हुआ सो हुआ, पर ये गंगा जी जग पावनी है, इनका स्नान करने से हमारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो यहां से उदास होकर चले थे और गंगा जी में गोता लगाया तो राम जी प्रसन्न हो गए। बोले चलो, जाने अनजाने कोई दोष पाप बन जाता तो गंगा स्नान से समाप्त हो जाते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा स्नान से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। ये माधुरी का भाव, वैसे तो भगवान का नाम सबको पवित्र करने वाला है, गंगा जी भी तो उनके चरणों से ही प्रकट भई हैं। अब एक सुंदर भाव दे रहे हैं 5वें पंक्ति कड़ी में। भवधन भंज निदर भूपति, भृगुनाथ खाए गए ताऊ, क्षमि अपराध क्षमाए पाए परि, इतो न अनत समाऊ। शंकर जी के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? बोले निदरी भूपति, सारे भूपतों राजाओं को निदरी माने निरादर करके, क्योंकि रावण बाणासुर जैसे भी आए थे और सब वहां से चले गए। और उस सभा में राम जी ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गजराज कमल की मृणाल को तोड़ देता, कमल नाल को तोड़ देता है, ऐसे तोड़ दिया। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन ठाना, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सुनिपन सकल भूप अभिला के, भट मानी अतिशय मनमा के हैं। पर वे सारे धरती के राजा, उनका बाहुबल धनुष को छू करके ही समाप्त हो गया। डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। और राजाओं की क्या दशा हुई? राजाओं को निदरी, उनकी दशा क्या हुई? बोले सब नृप भये जोग उपहासी। कैसे हंसी के पात्र बन गए? बोले जैसे बिनु विराग सन्यासी। जिसे बिना वैराग्य के साधु केवल हंसी का पात्र, उपहास का पात्र बनता है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी की उपमा है, जैसे बिनु विराग सन्यासी हंसी का पात्र बनता है। ऐसे धनुष को राम जी ने भंजऊ चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल, जैसे कमल की नाल को हाथी तोड़ दे ऐसे तोड़ दिया। सारे राजा श्रीहत हो गए, श्रीहीन हो गए, सबका सिर झुक गया। और भृगुनाथ खाए गए ताव, ताव माने ताव खा गए, ताव पे आ गए, गुस्सा हो गए। टूटे हुए धनुष को देख करके परशुराम जी को ताव आ गया। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा। अरे जड़, इतने बड़े विद्वान विवेकी ब्रह्मज्ञानी को क्या कह रहे हैं परशुराम जी? अरे जड़ धनुष, जनक ये किसने धनुष तोड़ा? उस मूढ़ को जल्दी मेरे सामने उपस्थित कर दो।
नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। अब थर थर कांप रहे थे। जनक जी का तो मुंह सूख गया, लेकिन भरत लक्ष्मण जी बोले ये अच्छे महात्मा आए, लो ये जनक जी का राज्य ही उलट देंगे। अरे पहले चाहे उलटते चाहे बनाते, अब तो राम जी से रिश्तेदारी हो गई यहां, अब किसकी हिम्मत है जो इसके इनके राज्य को उलट सके। लक्ष्मण जी गुस्सा हो। एक बात थोड़ी सी हम कह दें, वो कहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी का बड़बोलापन और गोस्वामी जी का इस प्रकरण को बहुत ऐसा लगता माने बहुत नाटकीय ढंग से अतिरंजित करके उन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। न नाटकीय ढंग से लिखा है न अतिरंजित करके लिखा है। लिखा ऐसा लिखा होता तो भूत भावन भगवान विश्वनाथ सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। गोस्वामी जी का एक शब्द भी कल्पित नहीं है। कोई भी बात गोस्वामी जी की अशास्त्रीय नहीं है, मना कल्पित नहीं है। इसलिए किसी सामान्य कवि का काव्य नहीं है, ये वेद तुल्य है, सामान्य नहीं है गोस्वामी जी की रचना। हमारे यहां तो ठाकुर जी की कृपा से कई संतों ने 108 पारायण मानस जी के कर लिए। एक संत के तो 108 से भी बहुत ज्यादा हो गए। 108 पारायण तो 108 दिन में किए, रोज एक पारायण। ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। और हमारे बूढ़े बाबा हैं, इन्होंने भी 108 तो हो गए आपके पूरे हो गए, और अब रोज एक एक नवाह कर रहे हैं। अद्भुत है। रामचरितमानस तो रामचरितमानस है। ऐसा समझो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी के अवतार के समय जो ग्रह गोचर उपस्थित था, वही ग्रह गोचर संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन उपस्थित हुआ था। लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वही मुहूर्त, वही समय, वही तिथि, वही नक्षत्र, राम जी की पूरी जन्म कुंडली उपस्थित हुई थी, और उसी मुहूर्त में रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ है। इसलिए कलिकाल में राम जी रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस का आश्रय साक्षात राम जी का आश्रय है। परशुराम जी महाराज जब भगवान के 10 अवतारों में अवतार हैं, तो वे श्री राम तत्व को न जानते हों अथवा शेष तत्व श्री लक्ष्मण जी को वे न जानते हों, ये कहना उनकी भगवत्ता पर, उनके अवतारत्व पर संदेह व्यक्त करना है। फिर वो अवतार कैसे भगवान के? और शेषावतार लक्ष्मण जी, जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी, वे भगवद अवतार परशुराम जी को न समझ पावे, ये कहना भी लक्ष्मण जी के शेषावतारत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। लक्ष्मण जी के दिव्य ज्ञान को संदेह के दायरे में रखना। लक्ष्मण जी परशुराम जी को जानते हैं, परशुराम जी लक्ष्मण जी को जानते हैं, राम जी को जानते हैं, फिर ये नाटक क्यों? ये अतिरंजित नहीं है। ये नाटक केवल इसलिए है कि दोनों योजना बना के आए हैं कि हम ऐसे कहेंगे, तुम ऐसे कहोगे। उससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि इन राजाओं को प्रभु श्री राम की महिमा समझ में आ जाएगी। राम जी सर्वोपरि हैं। राम जी को महिमा मंडित, जैसे संपूर्ण महारास राधा रानी को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, ऐसी धनुर्भंग लीला के पश्चात
लक्ष्मण परशुराम संवाद राम जी को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए है। इसलिए सारा खेल समाप्त होने के बाद परशुराम जी स्तुति करते हैं और क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, दंडोत प्रणाम करते फिर चले जाते। ये तो सबने अपनी आंखों से देखा। 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करने वाले भगवान परशुराम प्रणाम करके जा रहे हैं, परिक्रमा करके जा रहे हैं। और ये नाटक न होता तो राम जी की महिमा किसको समझ में आती। एक तो ये प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। और गौण प्रयोजन क्या है? राम जी के गले में जानकी जी ने जयमाला डाल दी और दुष्ट राजा वो सब बोले, अरे हमारे जीते जी कुंवरी को बरई, हम जीते रहें तो जानकी को कोई वर्ण नहीं कर सकता, हम करेंगे वर्ण। वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि यहां तो पनवारे बिछने वाले हैं, लड़ुआ लुढ़कने वाले हैं, ब्याह की जौनार होगी, लड़ुआ लुढ़केंगे, खूब खीर मालपुआ चकाचक चलेगा। और उसके पहले ही क्या सुंदर श्री सीताराम विवाह की रसमयी लीला, और उसके पहले जनकपुर की धरती रक्तरंजित हो जाए, ये ठीक नहीं है। और यदि परशुराम जी न आते, लक्ष्मण परशुराम संवाद न होता, तो जनकपुर की धरती रक्त रंजित हुए बिना बच नहीं सकती थी। युद्ध जरूर होता है। वो सब लड़ने की तैयारी में थे। जैसे परशुराम जी आगे, बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज झपट्टा मारता तो लवा पक्षी वो लुक जाता है, छिप जाता है। ऐसी सब जितने थे वो सब लड़ने के लिए तैयार थे ना। वो सब बेचारे अपनी अपनी पगड़ी और मुकुट उतार उतार के, जूता उतार उतार के, कीन सब दंड प्रणामा, सब ऐसे प्रणाम नहीं, लोट लोट के साष्टांग प्रणाम करके पिता समेत कहू निज नामा, अपने अपने पिता, मैं अमुक का पुत्र हूं महाराज। और परशुराम जी चित्त में थोड़ी लीला में तो एक वो क्या कहते हैं, एक बोला, एक बना के रखते हैं कपड़े का, क्या कहते हैं उसको, हैं कुर्रा। हाँ, तो कुर्रा बना के रखते कपड़े का, ऐसे ऐंठ के उसको गिदौगल जैसा बना लेते हैं। हाँ, तो गिदौआ जैसा बना लेते हैं और एक लंबी है। हाँ, तो जो दंडोत प्रणाम करता है उसको उसी से आशीर्वाद देते, तड़ाक तड़ाक 2-4 मार देते हैं। और ऐसे करता बेचारा, देखा होगा लीला में आपने, हैं करते हैं वो। वैसे तो कहीं नहीं लिखा है कि वो लेकर के परशुराम जी आते हैं, लेकिन लीला में हमने जरूर देखा। चाहे जहां की लीला हो, परशुराम जी वो कोड़ा जैसा जरूर लेके आते हैं पीटने के लिए। तो श्री सीताराम विवाह का रस प्रकट करने के लिए ये परशुराम जी और श्री लखनलाल जी ने नाटक रचा है। वस्तुतः वे उनको जानते हैं, वे उनको जानते हैं। एक ब्राह्मण की, एक ऋषि की महिमा न जाने, श्री रामानुज न जाने, ये कैसे संभव है। तीसरी बात, लक्ष्मण परशुराम संवाद न होता तो राम जी का शील गुण प्रकट न होता। जिसने इतना बड़ा काम किया हो और जयमाला पड़ी हो, विश्व विजय हो गई महाराज उसकी, सारी धरती के राजा आए हैं, देवलोक से भी देवता आए हैं, सब हार गए, सबका ऊपर जीत हो गई। और इतनी बड़ी जीत के बाद भी राम जी में अहंकार नहीं है। राम जी का शील स्वभाव, राम जी की विनम्रता वैसी ही है जैसे पहले थी। तो राम जी का विशिष्ट शील गुण, और ऐसे भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, बकहीं
तुलसीदास जी जैसे मर्यादित महान कवि ने बोला ही नहीं। ये भी तो कह सकते भृगुपति कहीं कुठार उठाए, ये कह सकते थे। बकहीं बक रहे हैं, अनाप शनाप अंट संट बोले चले जा रहे हैं। राम जी सिर झुकाए हुए हैं। राम जी का शील गुण, राम जी के शील गुण को प्रकट करना था, इसलिए उनको क्रोध का अभिनय करना पड़ा। और क्रोध का अभिनय न करते, क्रोध का अभिनय कैसे करें? उनकी क्रोध रूपी अग्नि में अटपट बातों की घी की आहुति लक्ष्मण जी ने न दी होती तो इतना ताव कैसे आता उनको। तो उनको ताव दिलाया और राम जी का प्रभाव आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए परशुराम जी की कहीं महिमा घटी नहीं। परशुराम जी ने कहा उलट दूंगा वहां तक का राज्य, बुलाओ उसको जल्दी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री राम आए, चरणों में प्रणाम किया और क्या बोले राम जी? क्या बोले? नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। शिवधन तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। अच्छा, तुमने तोड़ा धनुष? ऐसे पूछ रहे जैसे परशुराम जी न जानते हो। तुमने तोड़ा? बोले हां। परशुराम जी ने क्या कहा? परशुराम जी बोले सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वो मेरा सहस्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु है, उसको मैं काट डालूंगा। अब लक्ष्मण जी भड़क गए। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, पर राम जी को दुश्मन, अरे राम राम, राम जी के दुश्मन को तो खबर लेने के लिए हम ही अकेले बहुत हैं। बस खूब संवाद हुआ और अंत में संवाद होते होते परशुराम जी यहां तक बोल गए कि तुम भी कम कुटिल नहीं हो। तुम धीरे से इसको इशारा कर देते हो, ये कड़वी कड़वी बात बोलता है, जब मैं ज्यादा गुस्सा होता हूं तो तुम पांव पकड़ लेते हो। अरे तुम भी कम नहीं हो कपटी, तुम बहुत भीतर के बदमाश हो, तुम बहुत छली कपटी हो। राम जी बोले ले, अब तक उसी से अटक रहे थे, अब हमसे ही अटकने लग गए। कतऊ सुधायु ते बड़ दोसु, टेढ़ जान संशय सब काहू, बक्र चंद्रमही ग्रसय न राहु। अब उसको छोड़ के हमारे ऊपर महाराज का कोप हो गया। सुनो सुनो राम जी, क्या बोले? तुमने धनुष क्या तोड़ दिया? तुम्हारा अहंकार सातवें आसमान पर चला गया। इतना गुस्सा, इतना अहंकार, धनुष तोड़ दिया हमने। भंजेऊ चाप दाप बड़ बाड़ा। राम जी ने कहा हे महर्षि, आप कहते धनुष तोड़ने से अहंकार बढ़ गया। भगवान, जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही भय वसना वही माथ। यदि हम ब्राह्मण का तिरस्कार करें तो हे परशुराम जी महाराज, ऐसा कौन है जिसके सामने भयभीत होकर हम सिर न झुकावें?
अर्थात ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाले को सब जगह पराजय का मुंह देखना पड़ता है। हमारी जो सर्वत्र विजय होती है वो आप ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से होती, आपकी सेवा का प्रभाव है, ब्राह्मण भक्ति का प्रभाव है। और क्या बोले राम जी, विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डिराई। ये ब्राह्मणों की प्रभुता महिमा ही ऐसी है, जो आप लोगों से डरता है वो दूसरों से निर्भय हो जाता है। एक महापुरुष कहते थे कि राम जी ने ये तो सब किया ही, अभय होए जो तुम ही डिराई, विप्र वंश के अस प्रभुताई। और एक रामायणी जी थे पूज्य श्री राम गुलाम दास जी, वो कहते थे महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारे हृदय में ऐसा कुछ हो तो देख लो। तो राम जी के कंठ में जयमाल पड़ी थी और पीतांबर का पटका तो पड़ा ही था। तो राम जी बोले अच्छा देख लो, हृदय में देख लो। वो हृदय में क्या दिखा रहे थे राम जी? भृगुलता का चिन्ह, अभय हो ये जो तुम ही डिराई। देख लो ये चिन्ह, तुम भृगुनाथ हो, भृगुवंश में उत्पन्न हुए हो, वो तुम्हारे पुरखा भृगु जी। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, जमदग्नि के पिता महर्षि ऋचिक, और ऋचिक के पिता कौन? महर्षि ऋचिक के पिता महर्षि भृगु। तो आपके ही पुरखा ने चरण का प्रहार किया और उस चरण चिन्ह को अमिट रूप में हमने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। तो आपसे न डरते तो हम निर्भय कैसे होते? अर्थात उसी खानदान में आप हो, आपको ऐसे गुस्सा ठंडा न हो रहा हो, ये ध्वनि है इसका, ये ध्वनि है। तो आपके पुरखा भृगु जी ने तो एक चरण का प्रहार कर ही दिया, आपको भी क्रोध ठंडा न हो रहा हो तो आप भी कृपा कर दीजिए, दूसरा तीसरा चरण भी धारण कर लेंगे। क्योंकि विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डिराई। ये बात सुनते ही परशुराम जी ने भृगुलता का चिन्ह देखा तो क्या कहा परशुराम जी ने? सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुवर के, उघरे पटल परशुधर मति के। उनके मृदु गूढ़ वचन सुन करके परशुधर मति के उघरे पटल उघर गए और वो पहचान गए। जाना राम प्रभाव तब प्रेम प्रफुल्लित गात, जो रिपान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनुचित कहो बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा मंदिर कहा और जय 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 कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति बन गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। एक चरण प्रहार के ऊपर एक भाव दे देते हैं। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी का भाव। व्यास वाणी में हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आप अपने चरण कमलों का दर्शन लगता हमको इसलिए प्रदान नहीं कर रहे हो, आप अपने मंगलमय चरणों का स्पर्श हमें इसलिए प्रदान नहीं कर रहे हो कि हम भी शरीर से तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, और आप भीतर तो आपने बात रख ली है, बाहर से आप बोलते नहीं हो। आपके मन में हुआ भैया ये बेईबामन है जिन्हें हमारी छाती में लात मारी, लगता है इसलिए उसको ब्राह्मण मानकर आप नाराज हो और अपने दर्शन से हमें वंचित रख रहे हो। तो ऐसा करो, अब अपनी खुन्स आज निकाल लो। खुन्स जानते हैं ना, अपना गुस्सा, भीतर छिपी हुई गुस्सा, उसको आज निकाल दो।
आपकी हल्के हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। भगवान ने क्या खून से निकाले। बड़ी प्यारी साखी हरिराम व्यास जी की, लिखने योग्य दोहा है। यहाँ कांच का मंदिर है, कहाँ यह रंग जी जाते हैं ना, तो कांच का मंदिर है, बिजावर स्टेट का मंदिर, वहाँ ये दोहा लिखा, वहाँ पढ़कर हमने ये दोहा सीखा। वहाँ ये दोहा लिखा हुआ है। व्यास जी के कई दोहा लिखे, लेकिन हमने ये पढ़ा तो हमको ये बहुत प्रिय लगा। हाँ, तो उस साखी में है, व्यास दास से पतित सो, व्यास दास से पतित सो, भृगु को पलटो लेहु, उन मार्यो उर एक पद, तुम दो पद देहु। उन्होंने एक पैर का प्रहार किया, आप दोनों चरण हमारी छाती पर रख दीजिए। बोलो भक्त कितने चतुर होते हैं भक्त, ये देख लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्षमा कराई राम जी ने, और क्या किया, इतो न अनत समाऊ। इतो न अनत समाऊ को मतलब ऐसी क्षमाशीलता तो राम जी में ही है। ऐसी उपमा अन्य किसी को नहीं दी जा सकती है। उनके चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और कहा, हम ही तुम ही सरवरि कसिना था, कहूँ न कहा चरण कहाँ। हम तो कहाँ चरण कहाँ मस्तक, आप तो मस्तक जैसे, हम तो चरण सेवक हैं, हमारा अधिकार तो चरणों तक ही है। इतो न अनत समाऊ, क्षमा ऐसी क्षमा गुण की सीमा राम जी में ही संभव है, दूसरे में यह संभव नहीं है। यहां न अनत, अनत का अर्थ क्या है, अन्य अवतारों में भी इतनी क्षमा आपने नहीं की। अन्य अवतारों में क्षमा तो आपने की, लेकिन जहां आप ताव खा गए वहां खा गए ताव। लेकिन रामावतार में तो आपने सरलता की और क्षमाशीलता की हद कर दी। कहते हद कर दी इन्होंने, तो कहते इस अवतार में, तुलसीदास जी का भाव है, बोले इसमें तो आपने हद कर दी। कृष्णावतार में तो किसी ने ज्यादा अट्टपट्ट बोला तो भगवान नाराज भी हो गए। हाँ, उत्तंक नाम के ऋषि, उत्तंक नाम के ऋषि वो नाराज हो गए कृष्ण भगवान के ऊपर। महाभारत युद्ध में विजय प्रदान करा के भगवान द्वारिका जा रहे थे, रास्ते में मिले वो, राजस्थान मारवाड़ में रहते थे वो उत्तंक ऋषि। भगवान का स्वागत सत्कार किया और बोले क्या हुआ, बोले युधिष्ठिर विजयी हो गए हैं और अब हम कृतकार्य होकर द्वारिका जा रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज वो क्रोध में तिलमिला उठे। अरे बोले तुम सब समर्थ होते हुए तुमने ही सब गड़बड़ किया, इतने लोग मारे गए और इतनी धरती रक्त से नहा गई और सब जाने क्या क्या कहने लग गए। बोले हम तुम्हें श्राप देंगे, हम मान नहीं सकते, गलत किया तुमने। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जी ठंडे रहो। हाँ, है महाभारत में ये प्रसंग। हाँ हाँ, ये प्रवीणी जी बता रहे हैं। भगवान को शाप देने लगे हाथ में जल लेके। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जी तुम्हारा साप, मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा साप। और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जाएगी, इसका अपराध तुमको भोगना पड़ेगा। मैं परब्रह्म हूं, ये महात्मा मान के दंडोत प्रणाम कर लूं, ये तो हमारी भलमनसायत है। हाँ, भलमनसायत कहते हैं ना। वैसे तो मैं परमात्मा हूं, किसको झुक सकता हूं मैं। तो महाराज जब भगवान ने क्रोध किया तो ऋषि ठंडे पड़ गए। हाँ, और यहाँ भी भगवान क्रोध कर सकते, लेकिन कहते महाराज जगह जगह आपने कहीं जरूरत पड़ी तो आप अपनी भगवत्ता भी प्रकट कर दी, लेकिन रामावतार में तो इतो न अनत समाऊ, यहाँ तो आपने हद कर दी महाराज। ऐसी क्षमा, वाह धन्य है प्रभु, ऐसी क्षमा तो केवल आप में ही है। और आगे कह रहे हैं, कहो राज बन दियो नारी बस,
गरी गलान गयो राव, ताकु मातु को मन जुगवत ज्यों निज तन मरम कुघाऊ। सुनि सीतापति सील सुभाव। बहुत प्यारी बात। वृद्धावस्था में गुरु वशिष्ठ जी से, सुमंत्र आदि 8 मंत्रियों से सलाह लेकर अपने संपूर्ण प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनकी सम्मति ग्रहण करके महाराज दशरथ ने श्री राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा की थी। अरे राज्याभिषेक छोड़ो, साधुओं के लौकिक उदाहरण में एक उदाहरण हम देते हैं कि किसी को कह दो कि भाई देखो इनको महंत बनाना है। अब स्थान में सबको बता दिया गया कि भाई ये महात्मा है, इसको महंत बनाना है। अब तो महाराज हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई जी महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, खाकशोक वाले महंत जी महाराज, वो एक बात कहते हैं। हमारे गुरु भाई जी वो कहते हैं कि गृहस्थी ब्याह को मने नहीं करे चाहे भले वो बूढ़ो रह जाए, और बोले साधु महंती के लिए मने नहीं करे चाहे भले दांत सबरे निकल जावा कि मोड़े में एक दांत ना हुए, महंत बनो ठीक है कोई बात नहीं। बुढ़ैती में मरते मरते महंत तो रह जाऊंगे एक बार, कछु ना होगा तो महंत है भी, महंत होके मरूंगा तो भंडारा तो ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। तो महंती की घोषणा हो जाए और अनी अखाड़े निशान सब आ जाएं, चद्दर मिठाई के डिब्बा लड्डू सब तैयार हों, भेंट दक्षिणा भोज भंडारा सब तैयार हो, और सवेरे सवेरे तख्ता पलट बदल जाए कि अब महंत नहीं होना है, उसको कितना बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। एक छोटी सी चीज है, एक छोटे से स्थान के संबंध की ये बात है। सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषेक राम जी का होना है, सर्वसम्मति से पूरे सब जगह घोषणा हो गई, पूरे अयोध्या की सजावट हो गई, रात भर में पांसा पलट गया। लेकिन कैसा है पूरा श्लोक, तथा न ममले वनवास दुखदा, पूरा आगे से क्या है, मुखाम मुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। पूरा श्लोक बोलो। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखता, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक की घोषणा होने पर भी जो मुस्कुराहट उनके मुखारबिंद पर थी, दूसरे दिन राज्याभिषेक से वंचित किए जाने पर अब वंचित भी नहीं किया गया, जंगल में भेज दिया गया। और ऐसे वैसे नहीं कि रथ होता, हाथी घोड़ा होता, तंबू टेंट गाड़ लेते, जहां जाते वहां सो नहीं। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम वनवासी। पर राम जी की प्रसन्नता में अंतर नहीं आया। हा हा, धन्य है ऐसा राम जी का स्वभाव। राज सुनाय दीन बनवासु, मुनि मन भयउ न सुनि मन भयउ न हरसि हरासु। न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। यहां नारी विवश कहा तुलसीदास जी महाराज ने। नारी विवश
कहो राज, राज देने को कहा पर बंदियों क्यों दिया? नारीवश। नारीवश इसलिए कहा कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी के प्रति था। कैकेयी के प्रति इतना प्रेम क्यों था? दास यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि दशरथ जी विषयी थे, इसलिए वे रूपाशक्ति के कारण, विषयाशक्ति के कारण कैकेयी के महल में गए, ऐसा भी लोग कह देते हैं। लेकिन ये हमें सहन नहीं होता है। इसलिए सहन नहीं होता है कि जिन दशरथ जी के हृदय में श्री राम प्रेम लबालब भरा हो, जिनके हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी चीज हो ही नहीं, वहां ये कामादिक विकार कैसे रह सकते हैं? जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम, तुलसी कबहु की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। एक जगह तो नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा दशरथ जी के बारे में सोचना मेरे विचार से अपराध है। तब संध्या के समय क्यों गए और कैकेयी के महल में ही क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि दशरथ जी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री अवध में यदि सर्वाधिक श्री राम के प्रति किसी का प्रेम है तो वह केवल और केवल कैकेयी का ही है। तो ऐसा होता ना कि जैसे आप हमारे बड़े प्रेमी हैं तो हम दूसरी जगह खबर तो भेज देंगे और महात्माओं के द्वारा, तो आपको खुद खबर देना चाहेंगे। क्यों? आप ज्यादा प्रेमी हैं ना। तो आपको शुभ सूचना जब हम देंगे और उस शुभ सूचना के बाद जो आपके स्वरूप में जो प्रेम के लक्षण प्रकट होंगे उसको देखकर हमें प्रसन्नता होगी ना कि देखो हमारी बात सुनकर कितने खुश हो गए। तो दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि यह शुभ समाचार जब मैं कैकेयी को दूंगा तो कैकेयी तो नाचने लग जाएगी और फिर बार बार आलिंगन करके कहेगी अरे आज तो आपने धन्य कर दिया, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो इतनी प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। इसलिए किसी सेवक के द्वारा नहीं, मैं स्वयं जाकर कहूंगा। दूसरी बात, दशरथ जी कैकेयी के महल में क्यों गए? राम जी का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता के प्रति है, इसलिए राम जी कौशल्या के महल में कम रहते हैं। राम जी हमेशा कैकेयी के महल में रहते हैं। बचपन में कैकेयी के महल में ही राम जी रहते हैं। कौशल्या जी आते जाते हैं और कौशल्या जी तो ज्यादातर रंगनाथ भगवान की सेवा में ही रहती है, अनुष्ठान में ही लगी रहती है। वो सारा लाड़ प्यार राम जी का कैकेयी जी करती है। अब भरत जी का लाड़ प्यार कौशल्या जी करती है। विशेष बात, भरत जी का लाड़ प्यार ज्यादा कौशल्या जी करती है, राम जी का लाड़ प्यार कैकेयी माता करती है। अब जहां राम जी हैं वहीं तो दशरथ जी जाएंगे क्योंकि राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। इसलिए जहां राम जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज तो महापुरुषों की बड़ी कृपा हो गई। वाह, अच्छा, जय हो। पूज्य श्री रेणुरीति वाले महाराज जी ने प्रसाद भेजा है, बड़ी कृपा। वाह, विराजे। कुर्सी लिया मैं, आपको नीचे बैठने में तकलीफ। विराज।
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्री राम जी से सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता का है और श्री राम जी का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता में है। इसलिए वो महल में, कौशल्या महल में दर्शन नहीं होता राम जी का। कहाँ दर्शन होता है? कैकेयी के महल में। और जहाँ राम जी हैं वहीं लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भी वहीं मिलते। और जहाँ श्री राम लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न जाएंगे आएंगे कहीं भी, पर ज़्यादा रहेंगे कहाँ? कैकेयी के महल में ही भरत जी और शत्रुघ्न जी भी। और जब कैकेयी के महल में भरत जी शत्रुघ्न जी भी हैं, तो कौशल्या जी और सुमित्रा जी को समय मिलेगा तो वो कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगी? जैसे ही अवकाश मिलता है तो सुमित्रा और कौशल्या भी कैकेयी के महल में पहुंच जाती हैं और दशरथ जी भी वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि सबके मूल में, सबके प्रेमास्पद तो श्री रघुनाथ जी हैं। जहां राम जी हैं वहीं सब कुछ है। इसलिए भी कि श्री राम प्रेमिनी है ये, और इसलिए वो सबसे। अब देखो प्रेम भी कितना है। अपना निज भवन कनक भवन राम जी के विवाह के पश्चात नया भवन बनवाया था कैकेयी ने, और उस भवन को श्री राम जी और जानकी जी की मोह दिखाई में दे दिया। आज भी ठाकुर जी कनक भवन में, कनक भवन का अर्थ क्या है? आज भी अयोध्या में कनक भवन का अर्थ है कैकेयी भवन में ठाकुर जी विराजे हैं। कैकेयी माता कोई सामान्य नहीं है। इसलिए दशरथ जी कैकेयी के महल में गए। दूसरा आरोप दशरथ जी पर लगाना ये दास के भाव के विरुद्ध है। क्योंकि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। और दशरथ जी ने जब भीतर प्रवेश किया तो जब ये पता चला कि कैकेयी कोप भवन में हैं, तो महाराज सूख गए। और सूख गए माने वो व्याकुल हो गए, उनका मुख सूख गया। वो भी अपने मन में विचार करने लगे कि इस आनंद के अवसर पर कैकेयी का कोप भवन में जाना समझ में तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही होगा। क्या होगा? बोले ये खबर तो कैकेयी को मिली गई होगी। इतने बड़ी खबर है, इतनी ऐसी खबरें जल्दी फैलती भी हैं, तो किसी ने किसी के द्वारा खबर मिली होगी। तो कैकेयी इस बात से नाराज है कि इस खबर को सबसे पहले महाराज को हमको सुनाना चाहिए था, लेकिन इतनी बढ़िया खबर हमको खुद क्यों नहीं सुनाई, इसलिए नाराज। तो इसलिए वो बड़ी प्रसन्नता से गए थे कि कोप भवन में पड़ी कैकेयी को मैं कहूंगा कि अरे मैं यही तो सुनाने आया हूं, हैं? उनका भाव था कि राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए वहां गए। और कैकेयी के श्री राम प्रेम पर दशरथ जी को तनिक भी संदेह नहीं था। यदि उन्हें तनिक भी संदेह होता तो वे श्री राम जी की शपथ नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कैकेयी सर्वाधिक प्रेम राम जी से करती है। कैकेयी, मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूं, श्री राम से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं श्री राम। मैं उनकी शपथ खा करके कहता हूं कि तुम जो वर मांगोगी वह मैं अवश्य दूंगा। और जब पहले वरदान में राम जी का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज्याभिषेक,
ये जो मांगा तो गरी गलान गयो राव। महाराज दशरथ ग्लानि में गल गए। गल गए के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है गड़ गए, गल गए अब गड़ गए। गड़ गए माने कहते हैं जीते जी गड़ गए, लज्जा में गड़ जाना, और एक गल जाना। ऐसे गल गए ग्लानि में कि उस ग्लानि से वे उबर नहीं पाए। अंत में उन्हें अपने प्राण ही त्यागने पड़े। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियो। बहुत दुखी हुए दशरथ जी। राजदैन कही बोल नारी बस, मैं जो कहो बन जान, आय सुसिर धरि चले हरस ही कानन भवन समान। ऐसे सुत के बिरह अवधि जो, अवधि लो जो राखो यह प्राण, तो मिट जाए प्रीत की परमिति अजस सुनो निज कान। राम गए अजहूं जोहों जीवत, समुझत ही अकुलान, तुलसीदास तनु तज रघुपति हित कियो प्रेम परवान। राम जी के वियोग में प्राण त्याग करके दशरथ जी ने अपने सत्य प्रेम को प्रकट कर दिया। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हम जरूर उद्धृत करना चाहेंगे। वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं कि दशरथ जी को ग्लानि क्यों हुई। दशरथ जी को ग्लानि इसलिए हुई कि उन्होंने मन में विचार किया कि जब कैकेयी ने हमसे ये कहा कि 2 वरदान धरोहर के रूप में आपके पास हमने रख छोड़े थे, अब पहले तुम राम जी की शपथ खाओ, धर्म की शपथ खाओ, देने की त्रिवाचा पूर्वक प्रतिज्ञा करो तो मैं अपने वरदान कहूंगी। तो मुझे सावधान होना हो करके और कहना चाहिए था कि हम देंगे जरूर, लेकिन पहले तुम बताओ, और मैं राजा हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, और भी लोगों से पूछूंगा, मंत्रियों से पूछूंगा, सभासदों से पूछूंगा, ये मुझे कहना चाहिए था। लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, स्वयं ही निर्णय ले लिया। ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हमसे हुई। वाल्मीकि का श्लोक है, न सुहृद्भिर न चा माच्चैर मंत्रत्वा सनई गमई, मयाय मर्थ सम्मोहात स्त्री हेतो ससकृता। दशरथ जी कह रहे हैं हमने अपने सुहृदों से विचार विमर्श नहीं किया, मंत्रियों से विचार विमर्श नहीं किया, नई गमई ही वेदों के विद्वान वशिष्ठ आदि ऋषियों से हमने विचार नहीं किया, केवल और केवल कैकेयी के कहने में आकर मैंने शपथ ले ली, राम की ओर देने की प्रतिज्ञा कर दी। हाय हाय, मेरे अपराध का परिणाम श्री राम, लक्ष्मण और जानकी भोगेंगे। इस कारण से वे इतने लज्जित हुए कि महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज, अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च में, संसार में मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी और ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे बना है। इस भूल का प्रायश्चित कभी नहीं किया जा सकेगा। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस् तथा, कहते निश्चित ही संपूर्ण प्राणी मेरी निंदा करेंगे कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और ऐसी कुमातु, यद्यपि भगवान आदिशंकराचार्य कह रहे हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन यहां पुत्र तो सुपुत्र है पर माता कुमाता है। माता कुमाता क्यों है? बोले माता कुमाता इसलिए है
कि जीवन भर जिसने इतना प्रेम किया और वो राज्याभिषेक के समय इतनी क्रूर हो गई, इतनी कठोर हो गई, दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, पति हत्या का पाप मुझे लगेगा, ये उसने विचार नहीं किया। सर्वनाश हो जाएगा इसलिए विचार नहीं किया। पति प्रतिकूला पति घातनी, मैं मानी जाऊंगी, मेरी बड़ी निंदा होगी, मेरे हृदय में तनिक भी वात्सल्य नहीं है, ये सब बात का विचार नहीं किया। इसलिए तुलसीदास जी ने उसे कुमातु कहा। भरत जी ने भी उसे माता नहीं कहा, उसको कुमाता ही माना। और ऐसी कुमाता कैकेयी के प्रति राम जी का शील कैसा है, राम जी का शील कैसा है। जब भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट पधारे और भरत राम जी का मिलन हुआ, और राम जी भरत जी के साथ चल करके शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम जानकी जी के पास रहो और हम चलते हैं सबसे मिलने के लिए। तो भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी तीनों पधारे जहाँ सब लोग थे। तो तीनों माताएं पालकी में बैठी थी। तो स्वाभाविक है राम जी को कौशल्या जी की पालकी के पास जाना चाहिए था, या सुमित्रा जी की पालकी के पास जाते। जानकर राम जी सबसे पहले कैकेयी माता की पालकी के पास गए। सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके ठाकुर जी ने कुशल क्षेम पूछा कैकेयी से। और जब चित्रकूट से विदा होने लगे तो भी राम जी सबसे पहले कैकेयी माता के पास ही गए और पालकी सकुच सोच सब मेट, विदा कीन सज पालकी सकुच सोच सब मेट, प्रसन्न करके कैकेयी को भगवान ने भेजा। हंसो मां प्रसन्नता पूर्वक, तब जाओ, आशीर्वाद दे करके जाओ। ऐसे राम जी। और एक विशेष बात, राम जी ने जाते जाते शत्रुघ्न जी से एक विशेष बात कही। बोले देखो भरत जी तो कह के गए हैं कि हम भी 14 वर्ष वनवास के नियमों का पालन करेंगे, अब सारा भार तुम्हारे ऊपर है। हे शत्रुघ्न, राम जी कह रहे हैं शत्रुघ्न से, तुमको मेरी विशेष आज्ञा है, तुम किसी भी अवस्था में कैकेयी माता के प्रति क्रोध युक्त व्यवहार नहीं करना। सर्वाधिक अपना प्रेम कैकेयी माता के प्रति ही प्रदर्शित करना। हमारी निज सेवा यही है कि कैकेयी माता को क्षोभ न हो, ऐसा ही करना। अब वनवास से लौटकर राम जी आए तो कैकेयी माता बहुत लज्जित थी। उनके मन में था कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जा रहे भैया प्रसाद लाओ, कहाँ गए? हम भी। अच्छा सीताराम। ये सब संत जा रहे हैं, प्रसाद तो ले आओ डलिया में, तो लेके आओ। बस इसको भी हम पूर्ण कर रहे हैं तुरंत। तो भगवान श्री राम माता कैकेयी के निकट पहुंचे और प्रणाम करके भगवान ने जो बात कही, बड़ी विलक्षण बात कही। भगवान ने कहा कि मां, आपकी आज्ञा से हम वन में गए और 14 वर्ष की वनवास की अवधि को आपकी कृपा से हम पूर्ण करके आए। आपकी एक आज्ञा का मैंने श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक पालन किया। अब दूसरी आज्ञा हमें प्रदान करें। ये बात जब कही तो फफक फफक कर कैकेयी रोने लगी।
और बेटा राम कह करके हृदय से लगाकर कहा, आहा, हे निष्पाप पुत्र, जाओ, बहुत थक गए हो, अपने महल में विश्राम करो। कैकेयी के कहने से महल में गए ये राम जी। कैसे? कहते जैसे कोई व्यक्ति अपने मर्म स्थान में घाव हो जाता है तो उस घाव का विशेष ध्यान रखता है। कपड़ा छू जाएगा, घिसट जाएगा तो फिर विशेष पीड़ा किसको होगी? जैसे मर्म स्थान में व्यक्ति लगे हुए घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे राम जी ने मर्मस्थान के घाव के समान कैकेयी का ध्यान रखा। ये है राम जी का शील स्वभाव। वाल्मीकि रामायण में तो शत्रुघ्न जी से स्पष्ट कह दिया, कामाद वा तात लोभाद वा मात्रा तुभिमदम कृतम नतन मनसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत। कैकेयी माता निर्दोष है, तुम जो है कैकेयी के प्रति भेद युक्त व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि राम जी जानते हैं कि शत्रुघ्न जी थोड़े खरे हैं, कुंवरी को तो प्रसाद दे ही चुके हैं, कहीं गुस्सा हो इनमें और ये कुछ अट्टपट्ट व्यवहार करेंगे तो सेवक भी वैसा ही व्यवहार क्यों न करेंगे। इसलिए अब एक बात आ, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, वाह, महाराज जी, बड़ी कृपा की। और ज्ञानानंद जी यही, ठीक ठीक, जय, बड़ी कृपा। महाराज जी के चरणों में हम सबका साष्टांग दंडवत प्रणाम कहिएगा। जय। कुछ खिलाए पिलाए भी नहीं आप लोगों ने। ये ऐसा प्रसंग है कि इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा अद्भुत प्रसंग है। अब देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न जी से। शत्रुघ्नंच परिष्वज्य वचनम चेदमब्रवीत मातरम रक्ष कैकेयी मां रोषम कुरुताम प्रति। भैया शत्रुघ्न, कैकेयी के प्रति क्रोध नहीं करना, मेरी पूंजी कैकेयी है, उसकी सुरक्षा रखना। यह है जैसे घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे राम जी ने कैकेयी की सुरक्षा की। शत्रुघ्न जी को विशेष आज्ञा दी। और जब रावण वध हो गया, देवता राम जी की स्तुति करने आए तो देवलोक से दशरथ जी भी आए। राव गयो सुरधाम। सुरधाम क्यों गए? एक छोटी सी बात कह दें, नाम हम नहीं लेंगे। एक महानुभाव ने पुस्तक में छापा कि देखो दशरथ जी ने 6 बार राम नाम कह के प्राण त्यागे पर उनका मोक्ष नहीं हुआ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। लो, वैकुंठ नहीं गए, साकेत गोलोक नहीं गए, स्वर्ग में ही अटक के रह गए। किसी ने पुस्तक में छापा था महाराज। और लोगों ने उस समय हमारे महाराज जी से भी कहा था कि इसका खंडन लिखिए। महाराज जी ने कहा हम खंडन मंडन में नहीं पढ़ते। अब हम उसका समाधान कर रहे हैं। दशरथ जी साकेत क्यों नहीं गए, सुरधाम क्यों चले गए? क्योंकि उस त्रिपाद विभूति लोक में जाने के बाद लौट के आने की मर्यादा नहीं है। और भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है, तो राम जी का राज्याभिषेक देख करके दशरथ जी को जाना है।
तो तब तक के लिए वो स्वर्ग में ठहर गए, ऐसा समझे ना। जा तो वहीं रहे हैं लेकिन वहां ठहर गए। ठहर गए तो कितने दिन के लिए ठहर गए? 14 दिन के लिए। भारतवर्ष के 14 वर्ष हो गए और स्वर्ग के कितने दिन हुए? 14 दिन। तो 14 दिन के लिए ठहर गए। वो भी इसलिए ठहर गए कि राम जी के विजय की झांकी का भी दर्शन करना है और राम जी के राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन करना है। इसलिए भरत जी के, दशरथ जी के उसमें संदेह नहीं है, लेकिन लोग भेद बुद्धि रखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या अपनी बुद्धि में कल्पनाएं कर लेते हैं। अब राम जी का भाव, शील स्वभाव बता रहे हैं। राम जी का शील स्वभाव कैसा है? राम जी का शील स्वभाव कैसा है? हा हा हा। रावण वध के पश्चात जब दशरथ जी आए तो दशरथ जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं भी आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। मेरी माता कैकेयी ने तो वरदान मांग ही लिया, अब मैं भी, आप प्रसन्न हैं तो अब मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा कि रामभद्र, कहो क्या कहना चाहते हो? तो राम जी ने आंख भर के कहा, कुरु प्रसादम धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च सपुत्राम त्वाम त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया। राम जी ने रोते हुए कहा कि भगवान पितृचरण, आपने कहा था कि कैकेयी, मैं तेरे पुत्र के सहित त्याग करता हूं। तो नारी के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पुत्र के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पिताजी, यदि मेरी सेवा से, मेरी आज्ञा पालन से आप प्रसन्न हो तो आपने जो शाप दिया था उसको आप वापस ले लीजिए। आप कैकेयी माता को स्वीकार कर लीजिए, आप भरत जी को स्वीकार कर लीजिए, किसी का दोष नहीं है। ये न होते तो आज आपके पुत्र की जो महिमा त्रिभुवन में विख्यात हुई है, इसके मूल में कैकेयी का अनुग्रह है। इसलिए ये सब कुछ हुआ है, भले के लिए हुआ है। आप उनको कैकेयी सशापः कैकेयी घोरः सपुत्राम न स्पर्शेत प्रभो। कैकेयी को दिया हुआ, भरत जी को दिया हुआ शाप उनका स्पर्श न करे। ये राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है, ये शील गुण। माने राम जी के मन में ये था, मेरी माँ और मेरे भैया भरत का अनिष्ट न हो जाए। आहा।